ओम शांति। आज की मुरली है 30 अक्टूबर 2025 की। तो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को भी बहुत साधारण रहना है, बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल के कपड़े नहीं पहनने हैं, इससे देह अभिमान आता है। यानी सिंपल और साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। और फिर बाबा कह रहे हैं जो ऊंच पद पाने वाले हैं उनको बच्चों को अपना चार्ट रखना है कि कितना समय हम बाबा को याद करते हैं। और लक्ष्मी नारायण का भी चित्र घर में होना चाहिए, तो उनको देखते रहेंगे कि हम ऐसा बन रहे हैं, बाबा हमें ऐसा बना रहे हैं। और आगे बाबा मुरली में शिव और शंकर का अंतर बता रहे हैं कि शिव कौन है, शंकर कौन है। और बाबा कह रहे हैं कि हमें निस्वार्थ और निर्विकल्प सेवा करनी होगी, कि हमारी भावनाएं किस तरह की सेवा करते समय अहंकार अभिमान वाली नहीं होनी चाहिए। और फिर बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ से भी किनारा होना चाहिए, तभी हम विजयी बनेंगे। यानी सेवा के टाइम हमारे व्यर्थ किस तरह से विचार चलते हैं तो वही हमें विजयी बन सकते हैं, व्यर्थ से किनारा। तो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। प्रश्न है, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो, चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? देवी गुण है, कर्म करते बाबा की याद रहती है। याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, पास ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं, ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं। हम ये पढ़ते हैं, सबके लिए एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भी भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अब तुम जानते हो वो शिव ऊंचते ऊंच भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं है। 5 विकारों की आपदाएं तो सबके ऊपर है। भगत भी सब है, ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, जैसे शिव और शंकर अलग है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती। तुम सुखधाम के मालिक हो, सुखधाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है, एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है, ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है, यथार्थ दुख होता है, तब बाप आते हैं, बाप समझाते हैं। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू हो जाता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वह कोई जीत थोड़ी पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिना तो कोई का शरीर भी पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य होता नहीं, वहाँ भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राज्य स्थापन करके क्या किया? बाप को कितना ओना रहता है हमारे बच्चे सुखी रहे, धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहे, परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता। ये है दुख की दुनिया, ये बेहद का बाप कहते हैं तुम वहाँ जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे, अथाह धन मिल जाता है 21 जन्म, वहाँ कोई दुख नहीं होगा, देवाला नहीं मारेगा। ये बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, स्थूल हथियार आदि कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं ये ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि ये ज्ञान तलवार है, ये ज्ञान खड़ग है। ये वेद का बाप ही बैठ समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर हथियार होंगे।
बाप आकर ये सब भूलें बताते हैं, ये तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे। विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना, तो तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। तब देह अभिमान टूटेगा, इसलिए साहूकार लोग आते नहीं है। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ो, अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। तुम अभी बनवा में हो, अभी जाते हो ससुर घर, वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे, यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है, जैसे कर्म मैं करता हूँ बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। वह सब फिर बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं, वहाँ हमको बहुत जेवर मिलेंगे, यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने। आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में डाकू लूट लेते हैं, दिन प्रतिदिन ये हंगामा आदि ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। ये मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं मिलती। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो बाप आते ही हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर लड़ाई भी जरूर होगी। एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते हैं, कितना भी माथा मारो कि ये बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना है तो बंद कैसे होगा, समझते भी हैं तो बंद नहीं करेंगे। ड्रामा में नूंद है, यादवों और कौरवों को खलास होना ही है। यादव है यूरोप वासी, उन्हों का है साइंस घमंड, जिससे विनाश होता है फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में रहना है, यानी शांत स्वरूप रहना है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाते हैं? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होगा कि तुमने ये पाप किए, खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाप कहते हैं अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ होना चाहिए, ये है लक्ष्य। हम ऐसे बनते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। श्रीमत पर यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी है। सब सेंटरों पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। रोज बोलो चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसकी तकदीर में नहीं तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तुम जानते हो हम इस 84 के चक्कर को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं, कितना सहज है। फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक भी नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट देखो कितना समय बाप को याद किया। याद बगैर जंक उतर न सके। कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना। कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे ही थोड़ी ताज रख देंगे सिर पर। बाबा इतना ऊंच पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी है। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। पढ़ाई तो सहज है, बुद्धि में है। शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम ये बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो वैज पढ़ा रहे। बोलो वास्तव में कोर्ट ऑफ आर्म्स ये है, समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बहुत मीठापन से समझाना है। कोर्ट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसे कहा जाता है? तुम बाप को जानते हो। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे, वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, वह है हद का। वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पद्म पति बनने वाले बच्चे। वहाँ तो पैसों की बात ही नहीं, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं जन्म जन्मांतर के लिए तुमको।
महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना है तो यहाँ वह भी ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़ी खाएंगे, तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं। कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता है दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीब को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं। इनको भी कहा सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। विनाश का साक्षात्कार भी कराया, राजाई का भी कराया। बस नशा चढ़ गया, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो ये बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया, तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में ये पार्ट था। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़ी हैं, तो तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए कि हम ये बनते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर। इस समय की बात है। वेद का बाप कहते हैं मैं जो राय देता हूँ उस पर फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं। इनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं ना। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जोरी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोरी बना। हेल को हेविन बनाना कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी है, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं, कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। ज्वारात के व्यापार में भी ऐसे ही होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उससे 100 की चीज़ का 500, 1000 भी ले लेंगे। उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज़ है, प्राचीन योग। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है, कितना बोला। तुमको क्या बनाते हैं कखपन के बदले, तुमको 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। कभी कहेंगे भोलानाथ ने ये दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, गुरु ने दिया। यहाँ तो पढ़ाई है, तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को, गीता में है भगवानुवाच। परंतु ये किसको पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो, परम पिता परमात्मा को जानते हो, बाप है भगवान। तुमको कांटों से फूल बना रही हैं, उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। अभी फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं, ये भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो खुद जाग जाते हैं तो दूसरों को जगाते हैं, नहीं जागते तो गोया खुद जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते हैं इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नूंद है। कोई गीत बहुत अच्छा है, जब तुम उदास हो जाते हो तो ये गीत बजाओ तो खुशी आ जाएगी। रात के राही थक मत जाना, ये भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते हैं ये साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं। बाप ने कहा ये बैज तो सबको सदैव पड़ा रहे, किस्म किस्म के बनते रहते हैं। ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी ये होने से नशा रहेगा, हम ये बन रहे हैं, हम स्टूडेंट है। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे, इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। दूसरा है अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है।
वरदान है, निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन स्वर्ग के प्रति मास्टर सहारे दाता भाव। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। अव्यक्त इशारा है। योग का प्रयोग करने के लिए दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन अपने विचारों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। कोई कितना भी भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव समझता हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। यही है योग का प्रयोग। तो अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना है, ज्ञान स्वरूप बनना है और शक्ति स्वरूप बनना है अपने आप को। अच्छा, ओम शांति।